रोहित ये चेक कर ले तो टेक्सचर कैसा आ रहा है इसका। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इलस्ट्रेशन नंबर 7। तो करना फिर यार। इलस्ट्रेशन नंबर 7 बैलेंस शीट चेक कर रहे हैं हम। शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है। रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव में अमाउंट लिखा हुआ है, मतलब क्या है, लॉस है, राइट ऑफ करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। असेट साइड में प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इंटेंजिबल असेट नहीं है। नोट्स टू अकाउंट्स में इक्विटी शेयर्स में नंबर्स एंड अमाउंट मार्क कर लो। 10,000 शेयर्स हैं, 100 रुपीज़ ईच है। P&L का डेबिट बैलेंस है, हमने मार्क कर लिया। डिवेंचर्स का 12% परसेंटेज मार्क कर लो। इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर्स मार्क कर लो। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कोई ऐसी खास बात नहीं है इस क्वेश्चन में। मशीनरी, कोई ऐसी खास बात नहीं है। मेन क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। अभी तक तो सिर्फ बैलेंस शीट में हमें देखना था कौन कौन सा आइटम है, ठीक है, एक ऊपर से। मेन चीज़ तो हमें इधर से पता पड़ेगी। इट वॉज डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द कंपनी फॉर विच necessary resolution was passed and sanctions were obtained from appropriate authorities। हम लोगों ने रेजोल्यूशन पास कर लिए और कोर्ट से अप्रूवल भी ले लिया। बेकार बात है, हमारे लिए किसी काम की नहीं है। Accordingly, it was decided that each share is subdivided into 10 fully paid up equity shares of 10 each। एक शेयर को कितने हिस्सों में बांट दिया जाएगा? 10 में। तो ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन में कुछ भी नहीं जाएगा। 100 की चीज़ कितनी हो गई? 10 की हो गई। पहले 100 रुपये का एक शेयर था, अब 10 रुपये के 10 शेयर हैं। पहले टोटल 10,000 शेयर थे, अब 10,000 इंटू 10 1 लाख शेयर है। ये सिंपल है, आम जिंदगी। नेक्स्ट पढ़ो, मेंटॉस वहाँ से पता पड़ेगा। आफ्टर सब डिवीजन ईच शेयर होल्डर्स शेल सरेंडर। सरेंडर वर्ड को डब्बे में मार्क करो और 5 स्टार मार्क कर लो। आज का हमारा मेन टॉपिक, और यूँ कहें कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का टॉप लेवल का टॉपिक, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। टॉप लेवल का है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ डिफ़िकल्ट है, लेकिन वो जो पहले लल्लू पंजू चल रहे थे ना कि सर 10 के बदले में 3 लाख दे दो, 7 लाख कैपिटल रिडक्शन में, 10 के बदले में 5 लाख दे दो, 6 लाख रुपये 5 लाख कैपिटल रिडक्शन में, अब वैसा नहीं होगा। अब शेयर सरेंडर अपने आप में एक यूनिक टॉपिक है, येट सिंपल है। वहाँ पे है ना, जहाँ सरेंडर लिखा ना आपने, वहाँ कहीं पे ऊपर थोड़ा सा एक लाइन है ना, थोड़ी स्पेस है वहाँ ऊपर ए पॉइंट के ऊपर, तो वहाँ से एरो करके वहाँ लिखो शेयर सरेंडर्ड अकाउंट, शेयर सरेंडर्ड अकाउंट। और एरो करके लिख दो झोला है। झोला समझते हो तुम? हम तो फकीर आदमी हैं, हमारा क्या है, झोला लेके, हाँ, तो वही झोला ही है, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय झोला? झोला मतलब बैग, ऐसे वाला, ठीक है। तो शेयर सरेंडर में क्या होता है बेटा कि हम है ना किसी के शेयर कैंसिल नहीं करते, हम उनसे उनके शेयर सरेंडर्ड करवा देते हैं। कि भाई हम ऐसा नहीं कह रहे कि आपके 100 रुपये के शेयर को 10 का रहने देंगे, 90 कैंसिल कर देंगे, या हम ये नहीं कह रहे कि आपके 100 रुपये के एक शेयर को 10 अलग अलग शेयर में कन्वर्ट कर देंगे और आपके पास एक छोड़ेंगे, 90 कैंसिल कर देंगे। कैंसिल नहीं करेंगे। 9 शेयर्स आप क्या कर दो? सरेंडर कर दो। सरेंडर कर दो मतलब आपके 9 शेयर्स आप हमें दे दो, ये रहा हमारा झोला, इसमें 9 शेयर्स डाल दो। तो मेन कॉन्ट्रीब्यूटर इसमें इक्विटी शेयर होल्डर होता है, उससे हम उसके 90% शेयर्स या जितने भी इक्वेशन में लिखे हुए होंगे उतने शेयर सरेंडर करा के हमारे पास रख लेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे। मतलब समझ लो मेरे पास वो झोला ऐसे लटकाने वाला होता है ना, मेरे पास ये झोला है जिसमें मैं आप सब के पास गया और आपसे 10 में से 5-5 शेयर तो मैंने सरेंडर ही करवा दिया, कैंसिल नहीं किया, उसको मैंने रख लिया। अब आपका काम खत्म हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, अलग अलग लोगों के पास जाता हूँ। कैपिटल रिडक्शन में कौन कौन लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर करते हैं, डिवेंचर होल्डर करते हैं, लोन्स वाले करते हैं, डायरेक्टर्स करते हैं, हमारे ट्रेड पेबल्स करते हैं। मतलब जिस जिसको हमें पैसा देना होता है ना, वो सब करते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो मैंने क्या करा, शेयर सरेंडर में तो क्या सरेंडर होंगे? शेयर्स। तो ये है मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स।
इनसे तो मैंने झोला भरवा लिया कि काम करो, तुम्हारे शेयर्स क्या कर दो, सरेंडर कर दो। अब मैं वो शेयर सरेंडर का झोला लेके सबके पास गया और डिबेंचर होल्डर से रिक्वेस्ट करी, यार डिबेंचर होल्डर एक काम कर, मुझे जो तुझे 10 लाख रुपए देने ना, उसके बदले में मैं तेरे को, अब मैं एक कहानी सुना रहा हूँ, मुझे पता नहीं इसमें फैक्ट क्या है, फैक्ट का प्रोपोर्शन कुछ भी हो सकता है, मैं तो अमाउंट मेरी मर्जी से ले रहा हूँ। मुझे जो तुझे 10 लाख रुपए देने ना, उसमें से एक काम करते हैं, इस 10 लाख के बदले में मैं 7 लाख के तुझे क्या दे देता हूँ, शेयर्स दे देता हूँ। समझ रहे हो कि नहीं? और वो शेयर्स अब मैं कहाँ से लाऊंगा, नए नहीं इशू करूँगा, कहाँ से दूंगा, इसी झोले में। हो गया, ठीक है 10 के बदले में 7 के शेयर्स मिल रहे हैं ना, हम रेडी है। तो मैंने क्या करा, 7 लाख के शेयर्स झोले में से निकाल के इनको दे दिए। अब ये लाइन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि मैंने उनके डिवेंचर्स के बदले में 7 लाख के शेयर्स कहाँ से दिए, शेयर सरेंडर से। तो इसको अगर आप बैलेंस शीट वाइज समझते हो ना, तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा कि ये मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल है। कितने का था ये, मान लो ये 20 लाख का था, 20 लाख में से 90% मैंने सरेंडर करवा लिया, मतलब ये कितने का रह गया, अब 2 लाख का। शेयर कैपिटल तो 2 का ही रह गया ना, क्योंकि आप इक्विटी शेयर होल्डर, तो आपके पास तो अब 2 लाख के शेयर दे गए, बाकी का 18 लाख का आ गया मेरे पास शेयर सरेंडर में से। ठीक है, अब मैं किसके पास गया, डिवेंचर होल्डर्स के पास। इनका क्लेम कितने का था, 10 लाख का। मैं इनसे कह रहा हूं आपके 10 के बदले में मैं आपको 60 के शेयर्स दे देता हूं, और वो 60 के शेयर्स मैंने कहां से दिए, शेयर सरेंडर में से दिए। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इस शेयर सरेंडर में से वापस से मैं कुछ शेयर्स क्या कर रहा हूं, इशू कर रहा हूं, एक तरीके से वापस से बांट रहा हूं। तो शेयर कैपिटल कितने का हो जाएगा, 7 लाख का, 2 का पहले से था 7 लाख का, और सब्सक्राइब इश्यूड हो गया। यहां पे कितना बचेगा, यहां पे कितना बचेगा, 11। ये समझ में आया, ये आम जिंदगी, ये समझ में आ रहा है ना सबको, कि मैंने उनके 20 में से 18 मेरे झोले में डलवा लिए। अगली पार्टी के पास गया, बोल मांडवली कितने में करेंगे, उन्होंने कहा 7 लाख में मान जाएंगे। मैंने उस झोले में से 7 लाख रुपए निकाल के दे दिए। इसका मतलब मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल सेटल, मेरा डिवेंचर होल्डर भी सेटल, लेकिन मेरी बैलेंस शीट में अभी भी डिवेंचर होल्डर 10 लाख से बोल रहा है। यस और नो, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, बोल रहा है ना। पूरा का पूरा 10 लाख रुपए कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में। कितना ट्रांसफर हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है समझना। क्यों होगा, बहुत सारे के माथे पे सवाल आ जाएंगे, सर 10 लाख क्यों कैपिटल रिडक्शन में चला गया। क्योंकि जब मैं आपकी एज का था, जब मैं इस टेबल पे बैठा था, तब मेरे मन में पहला सवाल यही आया था, अबे यार मैंने उनको उनके 10 लाख के क्लेम के बदले में 7 लाख के शेयर दे दिए, तो कंपनी का फायदा तो 3 का ही हुआ भाई, है ना। तो उसमें कैपिटल रिडक्शन में पूरे 10 क्यों डाल दिए। और जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ उस तरीके से समझ में भी आ रहा है कि जाने तो पूरे 10 ही चाहिए, जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए। कि जब मैंने तुम्हें शेयर इशू कर दिए, तुम्हें तुम्हारा क्लेम दे दिया मैंने, वो मैंने कहीं से भी दिया हो, चोरी करके दिया हो, अपना पेट काट के दिया हो, कहीं से भी दिया हो, अब ये वाला क्लेम तो बेकार है ना, ये वाली लाइबिलिटी तो बेकार है ना। इसके अगेंस्ट में दूसरी लाइबिलिटी खड़ी हो चुकी है, तो ये तो पूरी खत्म करनी है, और पूरी लाइबिलिटी मेरे को राइट ऑफ करनी, तो वो जाएगी कहाँ, कैपिटल रिडक्शन में जाएगी, है कि नहीं। डाउट क्रिएट होता है कि नहीं होता, कि 10 डालना भी जरूरी है, पर फायदा तो 3 का ही हुआ है कि नहीं। अब अगली एंट्री से सारे तार खुल जाते हैं, अगली एंट्री से सबको अपने आप समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा तो समझ में आ जाएगा। अब क्या हुआ सर, और कोई क्लेम था ही नहीं, बैलेंस शीट में थी 2 चीज़ें, एक तो थे हमारे इक्विटी शेयर होल्डर, एक थे मेरे डिवेंचर होल्डर। इक्विटी भी सेटल, डिवेंचर भी सेटल। मगर सर फिर भी मेरे झोले में तो 11 लाख के शेयर रह गए, कि हाँ ये तुम्हारा फायदा है, जो रह गया अब उसको कहाँ डाल दो, कैपिटल रिडक्शन में। तो जो झोले में बाकी रह गया ना 11 लाख, वो भी कहाँ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में। तो मुझे समझ में आया, हाँ अब मैं समझा कि आम जिंदगी में जब ये झोला था ही नहीं शेयर सरेंडर का, तब क्या होना था। आम जिंदगी में जब झोला नहीं था, तब क्या होता कि भाई इनसे मैंने 20 के बदले में 2 रहने दिए,
तो कैपिटल रिडक्शन में कितना जाता? 18। कैपिटल रिडक्शन में कितना जाता? 18। और इनके मैंने 10 के बदले में 7 के शेयर इशू कर दिए, अलग से किए हो पर 10 के बदले में 7 दे दिया। कैपिटल रिडक्शन में कितना जाता? 3। तो 7 और 3 कैपिटल रिडक्शन में कितना पहुंचता? 21। पहुंचता कि नहीं पहुंचता? यहां पे भी 21 तो पहुंचाया, लेकिन डायरेक्ट कैपिटल रिडक्शन में नहीं पहुंचाया। किसके थ्रू घुमा फिरा के पहुंचाया? झोले के थ्रू। कि भाई तुम्हारे 18 पहले कैपिटल रिडक्शन में नहीं जाएंगे, पहले वो कहाँ जाएंगे? शेयर सरेंडर में। और अब मैं हर पार्टी के पास जाऊंगा और उसको मंडली में क्या दे दूंगा? ये शेयर्स दे दूंगा। तो तुम्हारा जो 18 पहुंचना था ना, अब वो 18 नहीं पहुंचेगा, जो बच जाएगा बैलेंसिंग फिगर वो पहुंचेगा। और इनके जो क्लेम पूरे क्या हो गए? सेटल हो गए। वो पूरे कहाँ पहुंच जाएंगे? कैपिटल रिडक्शन में। तो पहले मैंने इनको 7 दे के रवाना किया, तो इनका जो क्लेम था वो पहुंचाया 10। इनको शेयर सरेंडर में से शेयर देने के बाद शेयर सरेंडर में एक्सेल कितना बचा है? 11। वो भी मैंने कहाँ पहुंचा दिया? कैपिटल रिडक्शन में। तो नेट कैपिटल रिडक्शन में कितना पहुंचा? 21। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? कंप्लीट। समझ में आया कि नहीं? 100 बातों की एक बात। अब इस पूरे शेयर सरेंडर के कंसेप्ट में से सीखना क्या है, जो इंपॉर्टेंट है, जो हम नहीं सीख पाते, वो क्या? शेयर सरेंडर एक झूला है, ये समझ में आ जाता है, इजी है ये। तो शेयर होल्डर्स अपने शेयर सरेंडर कर देते हैं और उन्हीं सरेंडर शेयर में से मैं बांट के चीज़ें क्या कर देता हूँ? खत्म कर देता हूँ। समझे कि नहीं? जैसे आज यूँ समझो कि मुझे है ना कुछ गरीबों की मदद करनी है, ठीक है? अब कुछ गरीबों की मदद क्या करनी है कि मुझे गरीब बच्चों को किताबें बांटनी है। उनके पास शायद पुराने एडिशंस हैं, बहुत सारे, बहुत पुराने, मुझे उनको नए एडिशन लेटेस्ट किताबें देनी है। तो मैंने जस्ट पास आउट बच्चों से कहा कि आप सब अपनी बुक्स दे दो। तो मेरे पास बहुत सारी बुक्स आ गई, जस्ट लेटेस्ट एडिशन वाली, लेटेस्ट एडिशन से एक पहले वाली, सारी बहुत सारी किताबें आ गई। अब मैंने कहा गरीब बच्चों एक काम करो, तुम तुम्हारी पुरानी किताबें छोड़ के ये नई किताबें ले जाओ, स्टैंडर्ड बुक्स में से नई किताबें ले जाओ। सब बच्चे ले गए अपनी बुक्स, फिर भी यहाँ पे बुक्स बच गई। तो एक तो ये मेरा फ़ायदा हुआ, और जो मेरे पास पुराने एडिशन आए वो भी क्या हुआ? मेरा फ़ायदा हुआ। ठीक है, इधर से फ़ायदा क्या हुआ? जो मेरे पास बच गया वो, जो मैंने सरेंडर कराया वो फ़ायदा नहीं। सरेंडर कराने के बाद, बांटने के बाद जो बचा वो तो वैसे भी करोगे, क्योंकि आपकी बुक्स में शेयर सरेंडर अकाउंट एक ओपन रह जाएगा, तो वो आपको राइट ऑफ करना ही करना पड़ेगा। वो है क्या? आपने अपने ही शेयर खुद के पास रख लिए, ये थोड़ी होता है। आपकी लायबिलिटी आपका ही एसेट बनी है ना, तो ये तो राइट ऑफ करना ही करना है। ये आम जिंदगी कि शेयर सरेंडर लिया, उसमें सबको बांटा, जो बच गया वो कैपिटल रिडक्शन। मेंटल जिंदगी क्या कहती है कि भैया जिसका क्लेम आपने सेटल कर दिया, उसका जितने का क्लेम आपने सेटल किया वो सारा कहाँ जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में। सारा कहाँ जाएगा? वो मतलब डिबेंचर्स को 10 के बदले में 7 की चीजें दी, तो मैं कहूँगा कितने के बदले में दी? 10 के बदले में। तो पूरा 10 कहाँ जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये वाला कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है? बस शेयर सरेंडर के ऊपर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कुछ भी नहीं आता। शेयर सरेंडर एक इनडायरेक्ट अप्रोच है, जिसमें हम डायरेक्टली कैंसिल ना करके पहले सरेंडर करवाते हैं, उसमें से इशू करते हैं और अगले वाले के क्लेम को पूरा का पूरा क्या कर देते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं। तो देखो, अब इन लोगों ने यूँ कहा, बी पॉइंट, आफ्टर सब डिवीजन, पहले तो 100 रुपये का तुम्हारा शेयर, मैंने क्या कर दिया? सब डिवाइड कर दिया, 10-10 रुपये के 10 शेयर कर दिए। एंड आफ्टर सब डिवीजन ईच शेयर होल्डर सरेंडर टू द कंपनी 50% ऑफ हिज होल्डिंग। हर शेयर होल्डर कितना सरेंडर कर देगा? 50% होल्डिंग सरेंडर कर देगा। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ री इशू टू डिबेंचर होल्डर्स एंड ट्रेड पेबल्स एज नेसेसरी। सरेंडर क्यों करें सर? ताकि हम डिबेंचर होल्डर और ट्रेड पेबल्स को री इशू कर सकें। तो कितना री इशू करेंगे अभी ये मतलब का नहीं है, अभी तो सिर्फ शेयर सरेंडर करना है। तो वैसे तो ये 2 पॉइंट है, मुझे 2 एंट्री करनी चाहिए थी, पर बुक वालों ने एक ही एंट्री कर रखी है, मैं उसको सही नहीं करार देता। मैं 2 एंट्री करूँगा। मैं पहली एंट्री करूँगा सब डिवीजन की, जिसमें कोई कैपिटल रिडक्शन कुछ भी नहीं आएगा। उसमें तो सिर्फ 100 का शेयर कितने का हो जाएगा? 10 का। तो वो एंट्री होनी चाहिए इस तरीके से, इक्विटी शेयर कैपिटल ₹100। कितने का था बेटा? टोटल कितने का है? 10 लाख। 10 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल
₹10 अकाउंट 10 लाख। पहली एंट्री तो मैं सिर्फ ये सब डिवीजन की करूँगा, जो बुक वाले नहीं करते, वो सब डिवीजन के साथ साथ शेयर सरेंडर भी करवा देते हैं। तो पहले मैंने क्या कर दिया, सब डिवीजन कर दिया, इसमें कोई फ़ायदा नुकसान नहीं हुआ। अब इसके 10 रुपये के 50% शेयर्स, मतलब हमने देखा था ना कि 10,000 के 1 लाख शेयर्स हो गए थे, 1 लाख में से 50,000 शेयर्स वो लोग क्या कर देंगे, सरेंडर कर देंगे। तो अगली एंट्री में क्या करूँगा, इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 अकाउंट डेबिट कितना 5 लाख टू शेयर सुरेंद्र अकाउंट कितना डन। आपकी बुक में देखो दोनों को एक साथ मर्ज कर रखा है, आ रही है आपको समझ में मर्ज वाली एंट्री। शेयर कैपिटल ₹10 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹5 लाख टू शेयर सरेंडर 5 लाख। आ रहा है समझ में बेटा, जोर पड़ रहा है माथे पे और समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। ओके, बोल समझ, रोज़ा लग रहा है तेरे को अभी से, तेरे को भी लग रहा है, ये सबको समझ में आ गया। ओके, शेयर सरेंडर में कितने रुपए आ गए हमारे पास, 5 लाख। अगला टॉपिक पढ़ो, आउट ऑफ द शेयर सरेंडर। अच्छा पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स पता लगाओ, कितने शेयर सरेंडर हुए, 50,000। ये सबको समझ में आ रहा है। 10,000 शेयर्स थे, 100 रुपये का था एक शेयर, मैंने एक को 10 में कन्वर्ट कर दिया, कितने हो गए, 1 लाख। 1 लाख में से मैंने कितने सरेंडर करवा ली, 50%, मतलब 50,000 शेयर्स हैं मेरे पास। ये इंपॉर्टेंट है गिनती। आउट ऑफ द शेयर सरेंडर 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच shall be converted into 12% preference shares of 10 each fully paid up। इसको लिख दो कन्वर्जन इग्नोर, इसको लिखो कन्वर्जन इग्नोर। इग्नोर वर्ड लिखा। अब इसका कंसेप्ट समझो, ये क्या कह रहा है कि यार मैंने जो उनसे शेयर सरेंडर करवाए थे ना, उस झोले के अंदर मैंने 10,000 इक्विटी शेयर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, पर मैंने अभी उसको किसी को दिया नहीं है, वो मेरे झोले में ही पड़ा है। मतलब जो सर्टिफिकेट्स मैंने उनसे लिए थे, उन सर्टिफिकेट्स में मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल काट के क्या लिख दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। पर मैं ये जब तक किसी को दूंगा नहीं तब तक मेरे ऊपर लायबिलिटी आएगी नहीं, अभी तो ये मेरे झोले पे ही है, तो इस बात की अभी कोई एंट्री नहीं होगी। समझ में आया। हमने 50,000 शेयर में 10,000 शेयर्स क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए, पर अभी किसी को दिए नहीं। जब देंगे तब एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो अगली एंट्री भाई, आउट ऑफ द शेयर सरेंडर, नहीं डी पॉइंट, द क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर्स शैल बी रिड्यूस्ड बाय 75%। रिड्यूस टू 75%, रिड्यूस बाय 75% में फर्क है। रिड्यूस बाय 75% मतलब 75% तो गया। ओके, इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन, पहले तो उनका क्लेम देखो कितने का है डिबेंचर्स का, 2 लाख। 2 लाख में से कितना, 75% खत्म कर दिया हमने। और जितना हमने खत्म किया इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन, इन कंसिडरेशन ऑफ द बैलेंस नहीं है, इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन, जो मैंने 75% रिड्यूस किया, द डिबेंचर होल्डर शैल रिसीव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 1 लाख which are converted out of shares surrender। कि वो जो ऊपर हमने प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट किया ना, वो किसको दे दिया हमने, इनको दे दिए। 10,000 शेयर्स कन्वर्ट किए थे, वो हमने इनको दे दिए, ठीक है। अब इसमें खास बात, बहुत खास बात, अंडरलाइन करो डी में, क्लेम्स ऑफ डिबेंचर होल्डर, क्लेम्स ऑफ डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर का क्लेम क्या होता है, एक तो डिबेंचर खुद और एक उसके ऊपर इंटरेस्ट। तो क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में 2 चीज आती है, डिबेंचर्स भी आता है और इंटरेस्ट भी आता है। तो जहां आपने ये पॉइंट अंडरलाइन करा वहां लिखो डिबेंचर्स प्लस इंटरेस्ट। अब मुझे पता नहीं बुक में इन लोगों ने कैसे कर रखा है, एक साथ एंट्री पास कर रखी है, अलग अलग एंट्री पास कर रखी है, आई डोंट नो, पर हम क्या एंट्री पास करेंगे ये सीख लो बच्चों की तरह।
मैंने उनको कितने के प्रेफरेंस शेयर्स दिए? 1 लाख के दिए कि नहीं दिए? कन्वर्शन को तो मैंने इग्नोर ही कर दिया, लेकिन जब मैंने उनको दे दिए तब तो मैं एंट्री पास करूंगा कि नहीं करूंगा? करूंगा। तो एंट्री पास करूंगा तो वो जो मैंने 1 लाख के शेयर्स दिए वो कहाँ से दिए? शेयर सरेंडर में से दिए। शेयर सरेंडर क्रेडिट है, तो अब क्या हो जाएगा? ये डेबिट। तो मैं एंट्री पास करूंगा शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट। $1 लाख, और इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। डिवेंचर होल्डर नहीं लिखूंगा, मैंने उनको जो दिए वो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है। तो एंट्री करूंगा टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। समझ में आया कि नहीं? अब अगर ये कोई समझाए नहीं तो देखने में तो ये लगता है कि ये कन्वर्जन की एंट्री है, लग रही कि नहीं लग रही? देखने में तो ये लगती है कि कन्वर्जन की एंट्री है, पर ये एंट्री हमने कन्वर्जन की वजह से नहीं करी है। ये एंट्री हमने करी री इशू की वजह से, कि मैंने जो कन्वर्टेड शेयर्स को इशू किया ना डिवेंचर होल्डर्स को, उसकी एंट्री है। अब डिवेंचर होल्डर से मांडवली हो गई कि नहीं हो गई? उनको उनके शेयर मिल गए, वो घर चले गए कि नहीं चले गए? चले गए। और मेरे पास क्या छोड़ के गए? उनका 75% का क्लेम। समझे कि नहीं? वो तो अपने नए शेयर लेके घर चले गए और मेरे पास छोड़ के गए 75% का क्लेम। वो तो मुझे कैंसिल करना है ना, क्लेम कैंसिल करना है, तो कहाँ जाएगा वो? कैपिटल रिडक्शन में। तो अब एंट्री होगी। अब दो चीज उनके क्लेम में, दो चीज थी, डिवेंचर्स भी था और इंटरेस्ट भी था। तो एंट्री करेंगे, कितना परसेंट डिवेंचर है? 12%। तो 12% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितना परसेंट? 75%। दोनों का अमाउंट देखो कितना है। इक्विटी डिवेंचर्स बैलेंस शीट में कितने हैं? 2 लाख के, उसका 75% कितना होगा? 1,50,000। और इंटरेस्ट कितने हैं बैलेंस शीट में? 24 का 75% कितना? 18। तुम्हें डेबिट क्रेडिट समझ में आता है ना? लायबिलिटी कैंसिल करनी है तो डेबिट, अमाउंट भी 75%, 75%। 2 कहाँ जाएगा ये पूरा का पूरा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। इस वाले क्वेश्चन में कैपिटल रिडक्शन का नाम उन्होंने सिनोनिम्स में रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट लिख रखा है। हम तो कैपिटल रिडक्शन ही लिखेंगे, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता कि शेयर सरेंडर वाले क्वेश्चन में रिकंस्ट्रक्शन लिखना होगा। देखा मैंने गलत बोला ना, पेन गिर गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है? कैपिटल रिडक्शन का कैपिटल रिडक्शन ही बोलेंगे अपन, ठीक है? कितना हो गया? 1,68,000। चेक करो दोनों एंट्री हो रही है क्या? ये वाली हो रही है क्या? ये वाली किसी और के साथ हो रही है, अभी थोड़ी देर में समझेंगे हम। हो तो ये भी रही है, लेकिन वो क्रेडिटर्स वाला पॉइंट मर्ज करके कर रखा है उन्होंने। ये एंट्री समझ में आ गई? गरीब बच्चों को पूरा क्लेम कहाँ चला गया? कैपिटल रिडक्शन में चला गया। डन। अगला पॉइंट आओ। अगले पॉइंट में ट्रेड पेबल्स क्लेम शैल बी रिड्यूस टू 50%। इट इज टू बी सेटल्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच आउट ऑफ शेयर्स सरेंडर्ड। कि अब जो ट्रेड पेबल्स है वो कितना रिड्यूस हो जाएगा? 50% से रिड्यूस हो जाएगा, और उसके बदले में हम क्या देंगे उनको? 10 रुपीज़ का शेयर्स दे देंगे। तो उनका क्लेम देखो कितने का है? कितने का है? 72,000। अब यार स्टार मार्क करो इसमें, और दोनों की लैंग्वेज में एक बारीकी समझो। दोनों के पॉइंट में डिवेंचर होल्डर के साथ जो पॉइंट लिखा हुआ है, जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो, और ट्रेड पेबल्स के लिए जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो, दोनों को बहुत डिटेल में पढ़ो। एक में लिखा हुआ है रिड्यूस्ड बाय 75% इन कंसीडरेशन ऑफ रिडक्शन, कि जितना मैंने रिड्यूस किया उसके बदले में शेयर्स दे रहा हूं। और यहां लिखा हुआ है ट्रेड पेबल्स क्लेम शैल बी रिड्यूस टू 50%। इट इज टू बी सेटल्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका जो 72,000 का क्लेम है उसको पहले 50% से रिड्यूस करो, तो और जो 36,000 हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं उसके बदले में इक्विटी शेयर्स दे दो। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। अगर 36,000 के बदले में 36,000 के ही शेयर्स देने हैं तो फिर फायदा क्या हुआ कंपनी का? कोई फायदा हुआ ही नहीं।
ये तो यूँ कह रहा है कि उनके 72 को तो पहले 36 पे लाओ और जो बचे हुए 36 है उसके बदले में क्या दे दो उनको, इक्विटी शेयर्स दे दो। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, क्लियर। अच्छा, मैंने बुलाया ट्रेड पेएबल्स को, वो क्या बोला, बच्चों तुम्हारा जो क्लेम है ना वो तो छोड़ जाओ 72 का, उसके बदले में तुम्हें क्या दूंगा, 36,000 के शेयर्स दूंगा। तो पहले 36,000 के शेयर्स इशू कर देता हूँ और फिर जो उनका क्लेम है 72 का वो पूरा कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, समझे कि नहीं। ओके, तो पहले इनको शेयर्स दे देते हैं। इनको शेयर्स देंगे तो एंट्री क्या होगी, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू, इस बार आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने के दे रहे हैं, 36। देखो ये एंट्री हो रही है क्या, हाँ ये दोनों एंट्री मर्ज करके कर रखी है क्या उन्होंने, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट 1,36,000 टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 36,000 हो रहा है ये, हाँ सिंगल एंट्री में कर रखा है उन्होंने। तुम्हें सिंगल एंट्री समझ में आ गई अब उनकी, खुशी नहीं, पक्का आ गई। हम अलग अलग करेंगे, हम एंट्री करेंगे शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल 36,000 सर हो गया उनका सेटलमेंट। अब उनके ट्रेड, जैसे हमने डिबेंचर्स के क्लेम को निपटाया, कैपिटल रिडक्शन में डाला, ट्रेड पेएबल्स का भी जाएगा। तो अगली एंट्री होगी ट्रेड पेएबल्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 72,000। ये समझ में आ गया, हाँ। तो इस क्वेश्चन की खास बात है ये, कौन सा वाला, कि ये जो डी और ई पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट को स्टार मार्क कर दो और वहां लिख दो लैंग्वेज। डी और ई पॉइंट को, दोनों पॉइंट को स्टार मार्क करके लिख दो लैंग्वेज। और इस लैंग्वेज को समझने की ट्रिक होती है कि जब मैं जो पोर्शन रिड्यूस कर रहा हूं उस पोर्शन के बदले में कितने के शेयर्स देने ये गिवन हो, और वो गिवन शेयर्स टोटल जो अमाउंट रिड्यूस हो रहा है उससे कम है, तो मैं समझ जाऊंगा कि जो शेयर्स मैंने दिए वो कितने के लिए दिए, रिड्यूस पोर्शन के लिए दिए। जैसे देखो 75% वाले में ये बात उसने लिखी भी है, चलो माना एग्जाम प्रेशर में समझ में नहीं आया, लेकिन आप इतना क्लिक कर सकते हो कि मैं रिड्यूस कर रहा हूँ 1.5 लाख की चीज़ या 1,68,000 की चीज़ और बदले में उनको दे रहा हूँ 1 लाख की चीज़, तो कैपिटल रिडक्शन आ गया ना 68 का, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो 1 लाख है वो रिड्यूस्ड पोर्शन के लिए, ये बात उन्होंने लिखी भी है, लेकिन वहाँ पे मिस हो तो यहाँ पे पकड़ में आ सकती है, ठीक है। चलो दोनों बात मिस हो गई हमसे, तो समझ में ही नहीं आया क्या है। अगली लाइन में देखो, जब वो ट्रेड पेएबल्स में जा रहे हैं तो ट्रेड पेएबल को 50% रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उस 50% के लिए कितने शेयर्स दे रहे हैं ये गिवन नहीं है। अब पूरे ही दे देंगे तो ये तो थोड़ा सा समझ में नहीं आया सर हमको, ये पॉसिबल चीज़ नहीं है, ये तो कॉमन सेंस में आई नहीं। फिर 36 से रिड्यूस किया, 36 से ही दे रहे तो रिड्यूस क्या किया आपने, कुछ भी रिड्यूस नहीं किया। तो इसका मतलब यहाँ पे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो उन्होंने 50% रिड्यूस किया वो तो हो गया रिड्यूस, रिमेनिंग 50% के लिए हम क्या देंगे, उनको शेयर्स देंगे। समझ में आया। और अगर ये वाली बात पकड़ में आएगी तो ऊपर वाली उससे बिल्कुल अलग है, वहाँ तो साफ साफ लिख रखा है कि रिड्यूस पोर्शन के लिए ही हम शेयर्स दे रहे हैं। तो ध्यान रखना पड़ेगा ऐसी लैंग्वेज का आपको, मतलब कैपिटल इसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ये एंट्रीज में याद रखने वाला, दिमाग लगाने वाला कुछ भी नहीं होता, बस आपको लैंग्वेज क्लिक करनी चाहिए, ठीक है। और वो लैंग्वेज कब क्लिक होगी, जब आप ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और यही क्वेश्चन डिट्टो छप के आ जाते हैं, कोई फर्क नहीं, मतलब जैसा यहाँ पे ट्रीटमेंट है वही का वही डिट्टो ट्रीटमेंट वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब आपको जो मॉड्यूल में क्वेश्चंस दे दिए उसके बाद में मान लो 2 से 3 एडजस्टमेंट ही होते होंगे जो मॉड्यूल में कवर नहीं होते होंगे, जैसे तो सारे कवर हो जाते हैं, या मेरा एक्सपीरियंस है ये। अभी अपन अगला जो डिफिकल्ट वाला कैपिटल कंसोलिडेशन पढ़ेंगे उसमें भी यही है कि टॉपिक तो सारे कवर करते हैं, बस उसकी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस नहीं कराते, जिसके लिए आपकी प्रैक्टिस शीट बनी हुई होती है। अगर कोई मॉड्यूल को बिल्कुल अच्छे से करे, प्रैक्टिस शीट नहीं भी करे, मॉड्यूल को बिल्कुल अच्छे से करे, बिल्कुल अच्छे से, तो एग्जाम में पता है कौन सा क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें से कुछ पार्ट ए क्वेश्चन का होगा, कुछ बी का होगा, कुछ सी का होगा और डी का शायद कुछ नहीं होगा, मिक्सचर करके वो क्वेश्चन दे देंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, कंप्लीट हो गए दोनों चीज़ें, हमने कैपिटल रिडक्शन में भी डाल दी। आगे पढ़ो, द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बी रिटर्न ऑफ, सर ये तो करेंगे ही करेंगे। द शेयर सरेंडर्ड एंड नॉट री इशूड शैल बी कैंसल्ड, ये नहीं बोलते तो भी हम करते ही करते, ठीक है। तो अब कितने का शेयर सरेंडर बचा, सर 5 लाख में से 1 लाख इशू हुआ, 36,000 इशू किया,
1,36,000 गए, कितने बचे 3,64,000। तो 3,64,000 एक तो ये कैपिटल रिडक्शन में डालो, एंट्री हो रही होगी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 3,64,000 हो रही है क्या? डिट्टो एंट्री हो रही है। ओके, अब कैपिटल रिडक्शन में टोटल कितना पैसा आ गया? एक बार तो आया 1,68,000, एक बार आया 72 ट्रेड पेएबल्स वाला, और एक बार आया 3,64,000। तीनों को प्लस करो, 6,40,000 4, ठीक है 6,04,000, और मेरा P&L का अमाउंट देखो कितना है 6 लाख, तो 4,000 बच जाएगा। कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में, और कोई चीज़ राइट ऑफ करने के लिए है नहीं। ठीक है, बैलेंस शीट वर्बली कंपेयर कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन है इसमें, तो उसको वैसे भी शेयर सरेंडर समझाना था, बैलेंस शीट में तो कितनी कोई उलझन है नहीं। सबसे पहला है मेरा शेयर कैपिटल। अब मेरे पास, अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से याद है, तो मेरे पास अब शेयर कैपिटल दो है। एक तो है इक्विटी शेयर कैपिटल पुराना वाला 5 लाख, है ना, और एक मैंने 36,000 इनको भी इशू किया, तो 5,36,000 तो इक्विटी शेयर कैपिटल, और 1 लाख का मेरे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देख लो दिख रहा है क्या? हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस में से लॉस गया, लेकिन 4,000 का कैपिटल रिजर्व आ गया होगा, आ रहा है, ठीक है। फिर डिवेंचर्स में 75% गया, 25% 50,000 रह गया होगा, रह गया है, और जो इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिवेंचर्स है वो भी 6,000 रह गया होगा, 75%। सबकी बत्ती जल रही है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फिर है ट्रेड पेएबल्स, पूरा 72 राइट ऑफ कर चुके हैं अपन, गया। फिर है अदर करंट लाइबिलिटीज, कोई चेंज नहीं है, 24 एज इट इज आएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन कोई चेंज नहीं है, 24 एज इट इज आएगा। गई मेरी लाइबिलिटी साइड? हाँ, अच्छा, अदर करंट लाइबिलिटी में इंटरेस्ट ही था, सॉरी मैंने शेड्यूल में से अलग देख लिया, बैलेंस शीट में अलग देख लिया। हाँ, तो वहाँ तो सिर्फ 6 ही आएगा, सिर्फ प्रोविजन का 24 एज इट इज आएगा। फिर असेट साइड में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कोई चेंज नहीं है, इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कोई चेंज नहीं है, कैश का कोई ट्रांजेक्शन था भी नहीं, सारा सेटलमेंट शेयर सरेंडर में से ही हो रहा था। डन। विधि आ रहा? ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 8, 1 मिनट दे रहा हूँ, रीड कर लो, और इसके जितने भी एडजस्टमेंट है तुम्हें ही रीड करना है, मैं तुमसे एंट्री पूछूंगा अब इसकी। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पढ़ने से पहले दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम्हें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है? सिंपल लग रहा है कि नहीं लग रहा? सिंपल भी लग रहा है, मतलब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने पढ़े उससे सिंपल है कि नहीं है ना? सिर्फ एंट्रीज ही तो करनी है। तो अगर तुम्हें सिंपल लग रहा हो तो उसी सेंस में पढ़ाओ, नहीं लग रहा हो तो फिर बच्चों की तरह एक एक एंट्री करके समझाओ। आ रहा है क्या समझ में? मतलब एटलीस्ट जब मैं एंट्री आपको बोलता हूँ और फिर वो एंट्री आप बुक में देखते हो तो संतुष्टि हो जाती है कि नहीं होती? हो जाती है। इसका मतलब अब जो आम जिंदगी वाली एंट्रीज हैं इनमें सिंपल ये लिखा हुआ होगा कि 10 लाख की चीज़ को हमने 2 लाख में निपटाया, 8 लाख कैपिटल रिडक्शन में, वो एंट्री मैं लिखूंगा करूँगा नहीं, वो सिंपल है, ठीक है। जो नई तरीके की लैंग्वेज का एडजस्टमेंट है वो लिखूंगा। तो आपने अगर बैलेंस शीट रीड कर ली है तो उसमें एक तो लॉस दिख रहा है मेरे को, ठीक है, एक मेरे को गुडविल दिख रही है, और अब से एक बात और अपन ध्यान रखेंगे जो अपन ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में सीखी, वो क्या है? क्लेम्स ऑफ डिबेंचर होल्डर। वो क्या क्या था? डिबेंचर्स और उसका इंटरेस्ट। तो इसमें इंटरेस्ट भी है ना, तो ये कहीं ना कहीं ध्यान में रख लेना कि यार डिबेंचर्स के साथ उसका इंटरेस्ट भी है। डन। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, मैं अमाउंट्स पे नहीं जा रहा हूँ किसी में भी, एडजस्टमेंट में जैसा बोलेगा वैसा देखते जाएंगे। तो पहला वो कह रहा है प्रेफरेंस शेयर्स वर रिड्यूस टू 2.5 पर शेयर एंड इक्विटी शेयर्स टू 1 पर शेयर। रिड्यूस करने के बाद सरेंडर की तो बात कर ही नहीं रहा ना। इसका मतलब मेरा जो प्रेफरेंस शेयर कितने का था? 10 रुपये का, वो 2.5 का रह जाएगा। 7.5 कैपिटल रिडक्शन में कर लोगे ये? हाँ। मेरा जो इक्विटी शेयर्स कितना का था? 10 का, वो तो 1 का ही रह जाएगा। 9 रुपये कैपिटल रिडक्शन में, ये भी हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट एंट्री में देख के ही मुझे कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट बता दो कितने कितने है।
1,12,500, ये तो प्रेफरेंस शेयर्स का, और इसका 1,80,000, ठीक है सर। नेक्स्ट अगली एंट्री बोली, हाँ इसमें 5 स्टार मार्क कर लो बेटा, अगली वाली में, थर्ड पे, नहीं सॉरी, सेकंड पढ़ रहा हूँ अभी। 1 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 1 was issued for the arrears of preference share dividend for past 4 years। पिछले साल 4 साल के डिविडेंड अरियर में है, तो इन्होंने इसको लायबिलिटी मान रखी थी क्या? नहीं, ये तो एडिशनल कॉस्ट आ गई मेरी, तो ये तो नुकसान हो गया एक तरीके से। तो एंट्री हुई कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने का दे रहे हैं अपन उनको? ओ हो, जो 4 साल का ड्यू है उसमें से ये नहीं बोला कि 4 के बदले में 1 या 2 दे रहे हैं, 4 साल का ड्यू है उसके बदले में 1 रुपये का शेयर दे रहे हैं, तो 4 साल का ड्यू का कैलकुलेशन कर लो भाई। 1,50,000 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 1,50,000 का 8% डिविडेंड है, कितना हुआ? 12,000, 4 साल में कितना हो गया? 48, ठीक है, क्लियर था? चलो आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। 3 वाले पे 5 स्टार मार्क कर लो। मैं नॉर्मल तरीके से रीड कर रहा हूँ, जिसको समझ में आएगा हैंड रेज करेगा। The debenture holders took over the freehold property at an agreed value of 75,000 and paid the balance to the company after deducting the amount due to them। अमाउंट ड्यू टू them मतलब सिर्फ डिवेंचर्स ही नहीं, डिवेंचर्स के साथ इंटरेस्ट भी, ठीक है। जिसको समझ में आया हैंड रेज करो, और मेरे को अमाउंट के साथ समझाओगे आप लोग, अमाउंट के साथ समझाओगे। तो पहले अमाउंट्स देख लो, डिबेंचर का कितना अमाउंट है, इंटरेस्ट का कितना अमाउंट है, क्या लेके गए वो लोग, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, उसका कितना अमाउंट है, और इससे मेरे को फ़ायदा नुकसान क्या होगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, हमारे पास 75,000 था, जो बच्चा है 75,000 माइनस 50,000, 25,000 हम बैंक में दे देंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि पहले। कौन दे देगा? हम दे देंगे, बैंक वो दे देंगे? मतलब ये डिवेंचर्स वाले कि कंपनी वाले? कंपनी वाले। कंपनी वाले डिवेंचर्स वालों को और पैसे देंगे? नहीं, फिर कौन? हम कौन है? कौन है ये लोग? डिवेंचर होल्डर्स। मेरे को तो इतना सिंपल सवाल है, डिवेंचर होल्डर्स कंपनी को पैसे देंगे कि डिवेंचर होल्डर्स को पैसे मिलेंगे? डिवेंचर होल्डर्स कंपनी को पैसे देंगे। ला 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 ला। हाँ भाई हापुर तू बता, नहीं पहले उसको दीपक को जल जाते, बोल दीपक। एक 20 की एसेट थी, 75,000 उसकी वैल्यू है। एक 20 की एसेट थी, 75,000 उसकी वैल्यू मानी गई, ये बिल्कुल सही पकड़ा है, बिल्कुल वेरी गुड, डिवेंचर वालों को देंगे 55,000, वेरी गुड। हाँ 75,000 वाली एसेट दे देंगे, हाँ 55 वो अपने काट लेंगे और 20 हमको दे देंगे। वेरी गुड, ठीक है। इसमें अपना फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ? एक मिनट दीपक से बात कर रहा हूँ, इसमें अपना फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड। डिवेंचर होल्डर्स के साथ सेटलमेंट में उनको तो 55 के बदले में 55 की ही चीज़ें मिल रही हैं, मेरा तो उल्टा नुकसान हो रहा है कि मेरी जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी वो कितने की थी? 1,20,000 की, उसको ये कमीने लोग क्यों कह रहे हैं कि भाई साहब कितने का मानेंगे? 75 का मानेंगे। तो इसको अगर तुम 75 का मानोगे तो 45 का तो मेरा नुकसान यही हो गया, कैपिटल रिडक्शन क्या हो जाएगा? डेबिट। चलो ठीक है 75 का माना, और 75 का मान के ये कौन ले गया? डिवेंचर होल्डर्स ले गए। तो मेरे पास से तो 75 की चीज़ भी गई, 75 की चीज़ कौन ले गए? 55 वाले ले गए। और क्या बोला कि जो भी है तुम्हारा ड्यू डिडक्ट करने के बाद जो बैलेंस है वो तुम्हें कैश में पे कर दिया जाएगा। तो देखो वापस पढ़ रहा हूँ, द डिवेंचर होल्डर्स टुक होल्ड द प्रॉपर्टी एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 75। पहला नुकसान तो यही हो गया कि 120 की चीज़ कितनी एग्रीड वैल्यू हो गई? 75। 45 का नुकसान तो ये हो गया। एंड पेड द बैलेंस टू द कंपनी,
75 की चीज़ ले गए ना आप वो, पर उनको तो भाई तुम्हें तो 55 ही लेने थे हमसे, तो 75 की चीज़ ले गए तो 20 आप हमें बैंक में और दे दोगे। समझ में आया? क्लियर है? चलो ट्रांजेक्शन तो समझ में आ गया। अब धीरे 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 इसकी एंट्री भी समझ लेते हैं। एंट्री समझने के लिए ना एक रामबाण इलाज ध्यान रखना आप लोग कि 3 चीज़ें मेरी बुक में से गायब हो रही हैं, एक डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अब ये तीनों चीज़ मेरी बुक में से गायब हो रही है, तो इनकी राइट ऑफ की एंट्री तो इनके बुक वैल्यू से होगी कि नहीं होगी? इनकी एंट्री तो इनके बुक वैल्यू से ही होगी ना। मतलब ज़्यादातर कन्फ्यूजन पता है क्या होता है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में होता है। सर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी तो 75 की गई ना भैया, 75 की तो उन्होंने मानी है, मेरी बुक्स में तो कितने की थी? 120 की। तो एंट्री कितने से होगी? 120 से। तो धीरे धीरे मेरे साथ चलना, आज मैं करा रहा हूँ, कल तुमसे खुद से होना चाहिए। तो पहली बात, डिबेंचर्स और डिबेंचर्स का इंटरेस्ट गया, मेरे लिए लायबिलिटी है, खत्म हो जाएगी तो डेबिट। तो मैं एंट्री करूँगा डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 50,000 और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5,000। ठीक है। अब अगर मैंने इसके बदले में इनको पैसे दे दिए होते तो टू बैंक, इसके बदले में मैंने इनको शेयर्स दे दिए होते तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैंने इनको क्या दे दी? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तो टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ एंट्री करूँगा टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट। कितने की गई? उन्होंने तो 75 की मानी, पर मुझे तो पूरी उड़ानी है ना, तो बुक वैल्यू कितनी है उसकी? 120, तो यहाँ पे आएगा 120। और ट्रांजैक्शन में हम ये समझ चुके हैं कि उनके क्लेम के बाद वो मुझे 20,000 रुपये और देंगे, क्योंकि उन्होंने 75 की मानी, उनका क्लेम 55 ही था, तो 20,000 तो मुझे और मिलेगा ना। बोल समझ, ये बात समझ में आ रही है? अंशिका समझ में आ रही है? आप दोनों को समझ में आ रही है? प्रथा आई भी होगी, सबको याद में है क्या? ठीक है ना। तो पैसा आया तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिडक्शन, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है 45 का। 45 का नुकसान कहाँ से हो रहा है? 120 की चीज़ कितने की मानी? 75 की मानी। क्लियर है? समझ में आया? बस इसके सिवा और सारी चीज़ें ऑर्डिनरी है क्वेश्चन में, जल्दी से लो। प्लांट एंड मशीनरी वर्थ टू बी रिटन डाउन टू 1 लाख। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू देखो कितनी है? 1,30,000। 1 लाख तक आ जाएगी तो 30,000 राइट ऑफ करना है। हैशटैग लगा दो 30,000 पे, 30,000 लिखो और हैशटैग लगा दो, आखिरी में राइट ऑफ करेंगे। ये बुक वाले ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी राइट ऑफ कर रहे हो, हमारा पैटर्न तो वही रहेगा, आखिरी में ही राइट ऑफ होगी सारी चीज़ें एक साथ। ठीक है। देन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर 32। हाँ ये काम का है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितने के? 40, बिके कितने में? 32 में। 8 का क्या हो गया? लॉस। कहाँ जाएगा? माई बाप अकाउंट में, कैपिटल रिडक्शन में। एंट्री चेक करो, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 32, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 8,000, टू इन्वेस्टमेंट 40,000। आ रहा? अगर ये एंट्री नहीं भी हो रही होगी तो हम तो यही करेंगे, वो लोग कुछ भी ऊपर नीचे तोड़ते फिरें उसको। अगला, गुडविल एंड द ऑब्सोलीट स्टॉक इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ ₹10,000 वर रिटर्न ऑफ। ये गुडविल तो राइट ऑफ होगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन्वेंट्री ब्रैकेट में लिखा हुआ इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज, मतलब एब्सोल्यूट मतलब आउटडेटेड, जो बिकना बंद हो गया, वो मेरे इन्वेंट्री में शामिल है। कितने का? 10,000 का, वो राइट ऑफ करना है। मतलब 100 बातों की एक बात, 10,000 से इन्वेंट्री क्या करनी है? राइट ऑफ। हैशटैग लगा दो, सबसे एंड में करेंगे इसको भी। देन सिंगल स्टार मार्क कर लो आप लोग 7th वाले पे, बाकी तो सब लल्लू है। मतलब प्लांट एंड मशीनरी राइट ऑफ करनी है, आपको गुडविल राइट ऑफ करनी है, इन्वेंट्री राइट ऑफ करनी है, P&L तो राइट ऑफ करना ही करना है, जो बच जाएगा वो कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। लास्ट वाला कह रहा है अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या होती है कंटिंजेंट लायबिलिटी? एक मिनट ये भाई साहब, जो सर किसी इवेंट के आने पे पे करनी पड़ती है। क्या बात है, ये पढ़ लिया तुम लोगों ने? अच्छा हाँ, तो फिर तो एज के हिसाब से डेफिनेशन सुना। सर ऐसी लायबिलिटी जो एज 29 पढ़ लिया तुम लोगों ने? एज 4 पढ़ा है, एज 29 में है। पास्ट इवेंट, पॉसिबल इवेंट पढ़ा दे तुमको? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट ऑब्लिगेशन पढ़ा दे तुमको? नहीं पढ़ा, तो फिर तो रहने दे, ऐसे ही समझा दे अकाउंटिंग भाषा में कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है।
सर जो बैलेंस शीट में होती जो इसी बैलेंस शीट में नहीं होती। कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब डाउटफुल लायबिलिटी, जिसका पे करना या ना करना फ्यूचर किसी इवेंट पे डिपेंड है, ठीक है। तो ऐसी लायबिलिटी को अपन रिकग्नाइज नहीं करते, सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। अब उसके बारे में कह रहा है कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ विच नो प्रोविजन हैज बीन मेड। अगर तुम ये बात नहीं लिखते ना, नो प्रोविजन हैज बीन मेड, तो भी यही होता है। कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते ही उसको कंटिंजेंट है जिसके लिए कोई प्रोविजन को लायबिलिटी नहीं बनाई है। वॉज सेटल्ड एट 7,000 एंड ऑफ दिस अमाउंट 63,000 रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। कि मेरी कोई लायबिलिटी थी, 7,000 में सेटल हो गई। सेटल हो गई मतलब मेरे को तो पैसे देने पड़े, तो एंट्री होगी लायबिलिटी खत्म हो गई। कंटिंजेंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक 7,000। अबे लेकिन सर ये डेबिट कैसे कर दी, पहले क्रेडिट तो करो, हैं? लायबिलिटी रिकॉर्ड ही नहीं करी, उससे पहले यूं कह रहे हो कि सर लायबिलिटी मेरी पे ऑफ हो गई तो क्या हो जाएगी डेबिट। पहले अपनी बुक्स में लाओ तो सही लायबिलिटी को, है ना। तो लायबिलिटी हम हमारी बुक्स में लाएंगे तो लाने की एंट्री सिंगल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मैंने कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं कर रखी, अब रिकॉर्ड करनी है। फायदा के नुकसान, नुकसान कहाँ जाएगा, कैपिटल डिडक्शन में, और लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी तो क्रेडिट एंट्री होगी कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कंटिंजेंट लायबिलिटी। आम जिंदगी 7,000। पर पूरे 7,000 तुम्हें देने हैं क्या, कहाँ से लेने हैं पैसे आपको, इंश्योरेंस वालों से। तो तुम्हारा नुकसान कितने का हुआ, सिर्फ 700 का, तो कैपिटल डिडक्शन में तो 700 ही जाएंगे। तो पहली एंट्री मैं करूँगा कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट 700, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट डेबिट 6,300 टू कंटिंजेंट लायबिलिटी 7,000। ये हो गई कंटिंजेंट लायबिलिटी क्रिएट, जिसके अगेंस्ट में 6,300 का एक असेट भी बना, 700 का मेरा नुकसान हो गया। अब उस लायबिलिटी को मैं पे ऑफ कर रहा हूँ, तो अगली एंट्री होगी कंटिंजेंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक 7,000। इन गधों ने एंट्री शायद उल्टी कर रखी है, ठीक है। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब वो राइट ऑफ फाइट ऑफ तो तुम सब सारे कर दोगे, हाँ ये गधे हैं साले, ये जैसा ट्रांजेक्शन आ रहा है वैसा राइट ऑफ कर रहे हैं। इन्होंने वो 3 मेन चीज़ों को सबसे ऊपर वाले पेज पे सबसे ऊपर राइट ऑफ कर रखा है, और कैपिटल डिडक्शन सबसे एंड में दिखा रखा है। भाई राइट ऑफ की हम सिंगल एंट्री करते हैं, पूरे कैपिटल डिडक्शन को एक साथ डेबिट करते हैं, लाइन से चीज़ें राइट ऑफ करते जाते हैं, जो बच जाता है वो आखिरी में कहाँ आ जाता है, कैपिटल रिजर्व में। बट आई होप हम इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में हम इतना पढ़ चुके हैं कि ये छोटी मोटी चीज़ें तुम्हें अब परेशान नहीं करती होंगी। ये एंट्रीज देख के तुम्हें समझ में आ रहा है कंक्लूजन कहाँ पहुँच रहे हैं हम, हाँ हो जाएगी ये एंट्री तुमसे, ये क्वेश्चन की बैलेंस शीट भी बन जाएगी तुम लोगों से, ठीक है। ख़त्म नहीं हो रहा के हो गया, ओके बाय 84। प्रैक्टिस शीट में वर्षा को बोल देता हूँ, आपको प्रोवाइड कर देंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो तुम्हें करने होंगे घर पे, उसमें कोई डाउट हो तो मुझसे बोल देना, मैं क्लास में ही कराऊंगा। प्रैक्टिस शीट में भी पॉसिबल है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्या होंगे, लल्लू लल्लू होंगे, ठीक है। हेलो हाँ जी।